सुंदरी ने उत्साहपूर्वक अपनी कमीज उतार दी और अंततः सारे कपड़े और पिस्तौल एक साथ रख दी और स्नान करने के लिए झील पर चली गई। लेकिन जैसे ही वो सामने आई, किसी अज्ञात समय पर एक अजीब आदमी किनारे पर दिखाई दिया। लेकिन मस्त माल को खतरे का एहसास नहीं हुआ और फिर उसने अजीब चूतिया आदमी का स्वागत किया। लेकिन लंबे समय के बाद समस्त माल को पता चला कि उस आदमी का जाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह और अधिक गंदी गंदी भी बातचीत करता रहा। खूबसूरत महिला के पास आगे तैरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे वह स्पष्ट रूप से दूर जाने का इरादा व्यक्त कर रही थी। हालांकि गांडू आदमी को समझ नहीं आया, लेकिन उसने सुंदर महिला के निर्देश का पालन किया। सेक्सी महिला को ऊपर जाने का संकेत देते हुए तैरना बंद करना पड़ा और उस गांडू आदमी को जल्दी से चले जाने को कहा। लेकिन फिर भी उस गांडू को समझ नहीं आया और उसने सीधे सुंदरी से पूछा, देगी क्या? जैसे ही उसने यह कहा, वह करीब चला गया और कपड़ों के पास बैठ गया, यह महसूस करते हुए कि उस आदमी के बुरे इरादे थे और वह उसे कुत्ते की खाल के प्लास्टर की तरह परेशान कर रहा था। सुंदरी ने इस भोंसड़ी वाले पर ध्यान न देने का फैसला किया और फिर झील के केंद्र की ओर तैर गई। लेकिन वह लंबे समय तक उसमें डूबी रह सकी। ठंडी झील के कारण सुंदरी में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी। उस गांडू की ट्रैकिंग से बचना आसान नहीं था। जब वह असमंजस में थी, तभी उसने पलट कर देखा कि वह गांडू आदमी गायब हो गया था और उसकी आवाज अब किनारे पर सुनाई नहीं दे रही थी। सुंदरी को बहुत अजीब लगा, लेकिन वह जितनी जल्दी हो सके किनारे पर लौट आई और आगे बढ़ गई। उसने कपड़े पहनी और उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से जंगल से होकर चली और अपनी कार तक पहुंची। फिर उसने चाबी घुमाई और कार चालू करके इस डरावनी